करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में बच्चों हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स पाने की। अब बच्चों गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो बहुत से बच्चों का बहुत ही रुचि होती है कि हम एक गवर्नमेंट कर्मचारी यानी कि वो अपना जो फ्यूचर है एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर देखते हैं। तो बच्चों सरकारी कर्मचारी में अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब्स में भी तो हम बहुत से बड़े स्तर पर भी जॉब पा सकते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल की अधिकारी लेवल की भी हम पा सकते हैं। बच्चों ये सब निर्भर करता है हमारी मेहनत पर, हमारी रुचि पर। तो बच्चों ऐसी बहुत सी भर्तियां आती हैं सेंटर सरकार की तरफ से केंद्र स्तर पर और राज्य सरकार में राज्य स्तर पर। तो बच्चों हम सभी यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सब भर्तियों के बारे में डिटेल से अवगत करवाते हैं। हर एक वीडियो में हर एक भर्ती की हम अलग से वीडियो बनाते हैं। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं राज्य स्तर की भर्तियों के बारे में और इनकी जितनी भी भर्तियां होती है राज्य स्तर पर उनकी हर एक अलग अलग वीडियो के बारे में। तो राज्य स्तर पर भी अलग अलग बोर्ड हैं जो भर्तियां कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम बात करूं राजस्थान में आरपीएससी जो बड़े लेवल की भर्तियां हैं, जो अधिकारी लेवल की फर्स्ट ग्रेड लेवल की भर्तियां हैं, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होने की वजह से राजस्थान में अलग से भी एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो 3600 ग्रेड पे से कम की भर्तियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब बच्चों उन आरपीएससी की हमने सारी वीडियोस बना दी हैं। आप अगर अपनी रुचि रखते हैं किसी भी अधिकारी लेवल के रूप में तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उनका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है और आप अपने भविष्य को यानी कि एक अच्छे करियर के रूप में देख सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जिसका नाम है लैब टेक्नीशियन। अब बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन क्या होता है, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, लैब टेक्नीशियन लगने के लिए यानी कि सरकारी लैब टेक्नीशियन लगने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बच्चों उस पर चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये जो प्रयोगशाला सहायक है लैब टेक्नीशियन, ये जो भर्ती है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। इस भर्ती के लिए बच्चों अगर हम बात करें योग्यता की तो योग्यता में बच्चों आपके पास +2 के बाद या तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, या फिर बच्चों आपके पास अगर इससे ज़्यादा है तो आपके पास जो स्नातक में यानी कि लैब टेक्नीशियन में आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए पूरी। ये आपका कोर्स बच्चों इसके लिए ये मिनिमम योग्यता है, कम से कम तो आपके पास 12वीं के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि 2 साल का लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना जरूरी है, और या फिर आपके पास स्नातक है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा बच्चों कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा अगर बात करें RSCIT जो 3 मंथ का होता है कम से कम, वो डिप्लोमा होना चाहिए। आयु की अगर बात करें बच्चों तो 21 से लेकर 40 वर्ष तक आप ये कर सकते हैं डिप्लोमा, मतलब ये भर्ती है जो एग्जाम है इसको फाइट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया की। तो लैब टेक्नीशियन के अंदर तो बच्चों अगर लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पेपर में लिखित परीक्षा में एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और अंतिम परिणाम, 3 चरण होते हैं बच्चों। इन तीनों चरणों को कंप्लीट करने के बाद आप एक सरकारी लैब टेक्नीशियन यानी कि कर्मचारी बन सकते हैं। अब बच्चों जो लिखित परीक्षा होती है इसमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है तो 100 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के होते हैं। और इसके बाद जो 200 क्वेश्चन हैं ये होते हैं बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, यानी कि आपके पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो इसके लिए 200 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 300 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय होता है और 1/3 ऋणात्मक अंक होता है, यानी कि हर एक गलत प्रश्न के लिए 1/3 अधिक अंक काटा जाता है। अब बच्चों अगर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में राजस्थान जियोग्राफी,
राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान इकोनॉमी और राज पॉलिटी। और थोड़ा बहुत जो राजस्थान की जो स्कीम्स हैं जो भी करंट में चल रही हैं, जो भी सरकार के जो नई सरकार है उसने जितनी भी योजनाएं वो अक्सर बदलती रहती हैं बच्चों, नई सरकार, और वो उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है। राजस्थान जियोग्राफी की अगर बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य सारा, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की खेती, यानी कि राजस्थान में जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है, यानी कि राजस्थान है जो आपको पता है एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, यहाँ की मिट्टी मृदा, जो जल सिंचाई क्षेत्र कैसा है, यहाँ का जो अपवाह तंत्र है यानी कि जो सिस्टम है नदियाँ बांध झील, उनके बारे में बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि अपना जो आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान अगर हिस्ट्री की बात करें बच्चों तो राजस्थान हिस्ट्री में से मध्यकालीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल के बच्चों पेपर में जो मॉडर्न हिस्ट्री है और एंशियंट हिस्ट्री है यानी कि आपकी आधुनिक इतिहास से और प्राचीन इतिहास से प्रश्न ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और बच्चों राजस्थान कल्चर की अगर बात करें तो राजस्थानी कल्चर में जो राजस्थान की जो स्थापत्य कला है इनमें से प्रश्नों का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि जो राजस्थान के दुर्ग है, सांस्कृतिक विरासत है, जो भी स्थापत्य कला जितनी भी है उनके वास्तुकार हुए हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा बच्चों राजस्थान की जो वेशभूषा है और जो राजस्थान के जितने भी कल्चर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अगर बात करें राजस्थान की पॉलिटी की तो राजस्थान का जो भी बच्चों पॉलिटी है उसके बारे में पूछा जाता है राज्यपाल, और आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पंचायत स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायत जो उनका संविधान में क्या उल्लेख है उसके बारे में, और राजस्थान इकोनॉमी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों इनके कुल मिलाकर सारे 300 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। तो बच्चों उनको जो कट ऑफ क्रॉस करते हैं बच्चे पेपर लिखित परीक्षा के बाद वो डीवी के लिए सेलेक्ट होते हैं 2 गुना में, और 2 गुना के बाद अंतिम रूप से 1 गुना में अभ्यर्थी जो सेलेक्ट होते हैं वो लैब टेक्नीशियन का पद ग्रहण करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि लैब टेक्नीशियन होता क्या है। बच्चों अगर आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है या लैब टेक्नीशियन में आप ग्रेजुएट हो, स्नातक की डिग्री कर रखी है, तो बच्चों आपके पास प्राइवेट संस्थान में तो जॉब पाने के आपके पास फील्ड हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम फाइट करके लगते हैं तो बच्चों जितने भी राज्य सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी लैब होती हैं वहाँ आप लैब टेक्नीशियन का पद ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में तो जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर मान लो पेशेंट जाता है तो उसके जितने भी चेकअप वगैरह डॉक्टर लिखते हैं तो उनकी जांच करवाने के लिए उसे लैब में जाना पड़ता है, और वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन होता है वो इस भर्ती के माध्यम से ही आप चयनित होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना कि लैब टेक्नीशियन क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम फाइट करने के लिए योग्यता, उसका सिलेबस क्या है, लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है उसके लिए जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।